जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वामदेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सवसा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम मुकुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलो सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवरमालाय निरोधकलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। जय परमो धर्म की जय, महान जैन धर्म की जय, वीतराग धर्म की जय। श्रीमदाचार्य भगवान समंत्र भद्रदेव द्वारा रचित ये ग्रंथ श्री रत्नकंठ श्रापाचार्य जी है। इस ग्रंथ की टीका पंडित स्वर सदाशिवदास जी साहब ने की है। इसी टीका में विविध विषयों का बहुत अधिक विश्लेषण किया। चतुर्थ गुणग्रंथ नाम का जो इस ग्रंथ का अधिकार है, उस ग्रंथ में जो टीका है, इसी टीका के अंतर्गत सप्त व्यसनों का वर्णन भी आया, जिसके माध्यम से सप्त व्यसन के त्याग की प्रेरणा की। विगत कक्षाओं के माध्यम से हमने सप्त व्यसनों का स्वरूप समझा कि व्यसन कहते किसे हैं, व्यसन होते कितने हैं और प्रत्येक व्यसन का स्वरूप क्या है। जिस तरह से जो 7 व्यसनों की चर्चा आती है, इसमें जुआ खेलना, मांस भक्षण करना, मद्यपान करना, वेश्या सेवन करना, है ना, शिकार खेलना, परस्त्री सेवन करना, चोरी करना, इन 7 विषयों की बात जो हमने पढ़ी थी, उनका क्रमिक वर्णन हमने विगत कक्षाओं के माध्यम से एक एक का जाना और बीच बीच में प्रत्येक के त्याग की प्रेरणा की। तो आज अपना विषय अन्यथा की ओर है कि यदि व्यसन त्याग नहीं है तो जीवन कैसा होता है और यदि व्यसन त्याग करते हैं तो जीवन कैसा होता है। ये बात मेरे को समझने योग्य है, क्योंकि सभी के अंतर्गत एक एक व्यसन के अंतर्गत जब चर्चा चली तो इस बात की प्रेरणा की ही यदि जीवन में इस तरह के व्यसन अपने अंदर होते हैं, अपनी आदत में होते हैं, तो निश्चित ही अनेक प्रकार की विसंगतियों का, परेशानियों का, दुर्गतियों का सामना अपने को करना पड़ता है। इसलिए व्यसन कैसे हैं कि हमारे लिए करणीय नहीं है, त्याग है, त्याग करने योग्य। और इसी के अंतर्गत प्रेरणा करते हुए कहते हैं तो बहुत प्यारी पंक्ति लिखी है। जब व्यसन की चर्चा हमने प्रारंभ की थी तब भी वो बात कही थी, और आज इन व्यसनों का यह चैप्टर, यह विषय हमारा संपन्नता की ओर है, तो आज भी बात आपसे कहता हूँ कि जब तक व्यसनों का त्याग नहीं होगा तब तक सच्चा जैन बना भी प्रकट नहीं होगा।
इसलिए जिनके सत्य व्यसन का त्याग है वही जिन धर्म की ग्रहण करने का पात्र है। तो टीका में पंक्ति लिखी, जिनके सत्य व्यसनों का त्याग है वो ही जिन धर्म को ग्रहण करने का पात्र है। यदि सत्य व्यसनों का त्याग नहीं है तो जिन धर्म को अंगीकार तक करने की लायकात नहीं है। ये पात्रता है। कक्षा 6वीं में यदि आपको प्रवेश लेना है तो 6वीं में प्रवेश प्राप्त करने की पात्रता क्या है? पहली पात्रता कि आप कक्षा 5वीं में पास हो। यदि आप कक्षा 5वीं में फेल हैं और 6वीं में प्रवेश प्राप्त करना चाहें तो कोई आपको प्रवेश प्रदान नहीं करेगा। उसकी पात्रता है। आपको कब उसमें प्रवेश प्राप्त होगा? जब आप उस 5वीं क्लास में क्वालिफाई होंगे, पास हो। ऐसी ये पात्रता है। जैन धर्म अंगीकार कौन कर सकता है या किसके होता है? जिसके सत्य व्यसनों का त्याग होता है वह ही जैन धर्म को ग्रहण करने का पात्र होता है। इसके अलावा तो पात्रता नहीं है। इसलिए प्रत्येक जैन का कर्तव्य है। आज विसंगति की बात यह है कि भगवान महावीर की जय लगाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन भगवान महावीर को बताए हुए मार्ग पर अमल करने वाले बहुत कम हैं। उंगलियों में गिने जाए इतने लोग ही भगवान महावीर को मानते हैं या उनकी मानते हैं। आज ऐसे बिरले घर हैं जिनके घरों में आलू प्याज लहसुन का सेवन नहीं होता है। कई परिवार तो ऐसे तक हैं, कहने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मदिरा आदि तक का सेवन उनके घरों में होता है। कहने को जैन, आप सोचो जिन परिवारों में, जिन घरों में मांस मदिरा आदि का सेवन होता है वे कैसे जैन हो सकते हैं? जो अंडे आदि का सेवन करते हैं फिर कैसे जैन हो सकते हैं? जब तक हृदय में अत्यंत क्रूरता नहीं होती है तब तक मांस का सेवन नहीं कर सकता। यदि हृदय में जरा सी भी दया है तो फिर वह मांस का सेवन नहीं करेगा। जो बिल्कुल अंदर से निष्ठुर हो जाते हैं वे मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं। ऐसा कहना चाहिए कि जिनकी अंदर से दया मर जाती है वे व्यसनों का सेवन करते हैं। अब आप सोचो कि ऐसे प्राणियों का, ऐसे जीवों का कैसे कल्याण होगा, ये सोचने की बात है। क्योंकि हम और आप सभी सुखी होना चाहते हैं। होना सुखी चाहते हैं और कार्य दुखी करते हैं। होना सुखी चाहते हैं और कार्य गतियों में जाने की करते हैं। होना सुखी चाहते हैं और पोषण पाप कार्यों को प्रदान करते हैं। तो ऐसे विपरीत विपरीत कार्य करते रहेंगे तो सुखी भला कैसे होंगे? कार्य भी संभवान आस्ति, 3 काल में भी संभव नहीं है कि सुखी हो जाए। सुखी होने का मार्ग है सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन की पात्रता है धर्म का अनुसंधान, और जिन धर्म की पात्रता है व्यसनों का त्याग। जब तक व्यसनों का त्याग नहीं होगा तब तक जिन धर्म के ग्रहण की पात्रता नहीं। फिर सम्यक दर्शन तो बहुत दूर की बात हो गई, आत्मानुभव की बात तो बहुत दूर की बात हो गई। तो जो व्यसन करने वाला उसे सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? हाँ, हो तो सकता है, लेकिन व्यसनों के त्याग के उपरांत। यहाँ व्यसनों का सेवन करता जाए, उसके जिन धर्म का श्रद्धान ही नहीं, जिनकी जिन धर्म का श्रद्धान हो, दृढ़ता हो, मजबूती हो कि एक ही मात्र सत्य धर्म है, तो फिर वह इन व्यसनों का सेवन करेगी क्यों? क्यों? क्योंकि जिन धर्म ने तो व्यसनों के त्याग की बात कही है। जिन धर्मी इक्वल सब व्यसनों का त्यागी, जिन धर्मी इक्वल पाप कार्यों का त्यागी। अब वो आंशिक हो कि पूरे हो ये बात नहीं है। जिसकी जैसे भूतम भावना तो हो, लेकिन भावना ही नहीं हो तो फिर वो जैन धर्म का ग्रहण करने का पात्र कैसे हो? यदि हम व्यसनों के सेवन की ओर लालायित सन्मुख होते हैं तो समझना हम अपने सुख को दांव में लगाते हैं।
व्यसनों के सेवन करते समय थोड़ी सी सुखानुभूति लग सकती है, हो नहीं सकती। प्रत्येक शराबी को शराब पीते हुए ऐसा लगता है कि हम सुखी हैं, लेकिन मूलतः वह दुखी है। क्यों? शराब पीने से यदि सब सुखी होते तो फिर लोग शराब छोड़ने के बाद क्यों कहते? अरे सुखी होना तो बहुत दूर की बात है, परिवार में शांति तक नहीं आती। परिवार में भी शांति चाहिए तो पत्नी के लिए शराब मत पियो। पति शराब पीता हो तो पत्नी डेली झगड़ा करके शराब मत पियो, शराब मत पियो। शराब तो हमारी शांति को छीनने वाला है, हमारे सुख को नष्ट करने वाला है, घर की संपन्नता को खत्म करने वाला है। जब एक व्यसन से इतनी विसंगतियां उत्पन्न होती हैं तो जो साथ साथ व्यसनों का सेवन करते होंगे तो आप सोचो कि उनकी क्या परिस्थिति होती होगी, ये कल्पना करने योग्य बात है। इसलिए यदि हम जैन हैं तो हमारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल सख्तपने जिम्मेदारी है कि व्यसनों का सेवन नहीं करें। दुनिया के पाप कार्यों से यदि बचना है तो फिर व्यसनों के सेवन से बचो, व्यसनों के त्याग रूप प्रवर्तो। जब तक व्यसनों का त्याग नहीं होगा तब तक सुख के दरवाजे, व्यसनों का सेवन करना यानी सुख के दरवाजे बंद करना। जिन्हें सुखी होना है वे व्यसनों का सेवन नहीं करें। जिन्हें अपने अनंत काल के दुख दूर करने हैं, अनादि काल से लेकर आज तक जो दुख प्राप्त हुए हैं वे दुख जिन्हें मिटाने हैं वे व्यसनों के सेवन नहीं करें, वे व्यसनों का सेवन नहीं करें। इसलिए लिखा है कि वह जिन धर्म के ग्रहण करने का पात्र नहीं होता। कौन नहीं होता? जो व्यसनों का सेवन करता है। इतना अस्थि परक बोल दिया, अस्थि परक बोलो कि जो जिन धर्म के जो सप्त व्यसनों का त्यागी होता है वही जिन धर्म को ग्रहण करने का पात्र होता है। हम तो भगवान की पूजा करते हैं तो जैन हुए। अकेले भगवान की पूजा करने से या मंदिरों में जाके घंटी बजाने से या चवर लेके नाचने मात्र से जैनपना नहीं होता है। जैनी होने की शर्तें हैं। जैनी के 3 लक्षण आपको पढ़ाते हैं, पढ़ाया नहीं हुआ। दिन में भोजन, शान के पानी और नित्य देव दर्शन। यदि ये जिनके नहीं होते वो जैनी तक नहीं है। जो बिना सना पानी नहीं पिए वो मदिरापान कर सकता है। जो बिना सना पानी नहीं पिए, जिसके यहाँ बिना सना पानी पीने की मनाही हो, वो मांस का सेवन कर सकता है। आप सोच के देखो। इसलिए 3 लक्षण जैन की पात्रता है कि जैन कौन? जो दिन में भोजन करते हैं, छान के पानी पीते हैं और प्रतिदिन 3 लोग के नाम विग्रह भगवंतों के दर्शन करते हैं, वे जैन हैं। यदि इनमें से एक भी लक्षण अपना कम होता है तो जैन नहीं। सब लगाना अपने अपने घर परिवार। आप सबको अपने अपने घर परिवार की परिस्थितियाँ पता है। आप सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है और सब तक ये बात पहुँचनी चाहिए। प्रत्येक जैनी को ये बात ख्याल में होनी चाहिए कि यदि ये 3 बातें उनके जीवन में नहीं आती हैं तो वे नाम मात्र के जैनी हैं, कर्म से वे जैन। यदि हम जैन हैं तो ये बातें सशक्तता से जिम्मेदारी से अपने पालन करना चाहिए तो जैन है, उसके बिना तो जैन भी नहीं। नाम के पीछे तो लिखते हैं जैन, लिखते ही हो लेकिन है छल करते हैं अपने आप के साथ। छल है ये मायाचारी, माया प्रिय गौण से मायाचारी में करने का फल है तिरंच गति की प्राप्ति। यदि हम जैन लिखते हैं और जैनी के लक्षणों का पालन नहीं करते हैं तो स्वयं से छल करते हैं। हम जैन हैं और जैनी के कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो स्वयं के साथ छल करते हैं। ये अपनी जिम्मेदारी है। हम यदि अपनी जिम्मेदारी से अपना मुंह मोड़े, आप सोचो जो जिम्मेदारियों से अपना मुंह मोड़ते हैं वे हार जाते हैं। यदि बॉर्डर पर खड़ी सैनिक, बॉर्डर पर खड़ी सेना अपना मुंह मोड़ के खड़ी हो जाए तो सामने वाला प्रतिद्वंदी आके 2 मिनट में हमला करके सब लूट पाते।
हो जाएगा नहीं हो जाएगा, लेकिन वे सीना ताने डट के खड़े रहते हैं, आ जाओ, तो सामने वालों की हिम्मत नहीं होती कि बॉर्डर क्रॉस कर जाए। ऐसे हम अपनी जिम्मेदारी से भी दूर हो जाएंगे, हमारे जो कर्तव्य हैं अपने कर्तव्यों के पालने से दूर हो जाएंगे। जैनी अपने कर्तव्यों के पालन से दूर हो जाएगा तो फिर उसका जहरपना कैसे सुरक्षित रहेगा? यदि जैनी जिम्मेदारियों से दूर हो जाए, अपने कर्तव्यों के पालन से उन्मुख हो जाए, तो फिर उनका जहरपना खतरे में आ जाता है। जाति से जैन होना कोई बड़ी बात नहीं है, कर्तव्य से जैन होना बड़ी बात है। अब पुण्य के प्रताप से आपको अच्छा कुल मिलना था, उच्च कुल मिलना था, तो पुण्य के प्रताप से आपको जैन कुल, उच्च कुल, भगवंतों का कुल मिल गया। लेकिन यहाँ आकर के भी हमने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, अपनी मर्यादाओं का पालन नहीं किया, अपने धर्म के अनुरूप परिवर्तन नहीं किया, तो फिर हमने यहाँ आके क्या किया? आप देखो दूसरे अन्य धर्मात्माओं, अन्य धर्मावलंबियों, अपन जैसे संगीत पंचेंद्रीय मनुष्य होते हैं, वे अपने धर्म के लिए मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमारा धर्म तो हमसे नहीं कहता कि आप मरने मारने के लिए तैयार हो जाए। हमारा धर्म तो मात्र इतनी सी बात आपसे कहता है कि आप अपने कर्तव्यों के प्रति सजगता बरतें। बस यही अपने धर्म की प्रभावना है। आप महावीर भगवान की जय नहीं बोलेंगे तो चलेगा, लेकिन आप भगवान महावीर स्वामी की बताई हुई बातों पर अमल करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। आप जय नहीं बोलेंगे तो चलेगा, लेकिन उनकी बात नहीं मानेंगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। देखो कैसी कैसी परिस्थितियां बनती हैं। आप कितने समय के लिए यहाँ आए पढ़ेंगे, जिनके अच्छे कर्म हैं, अच्छे पुण्य हैं, वे बने रहेंगे, जिनके पाप कर्म के उदय हैं, जिनके जीवन पतन की ओर ही जाने हैं, पाप कार्यों में ही लगने हैं, वे भगवंतों की शरण से दूर हो जाए। पाप के उदय तो सबके आते ना, अब जिनके उदय खराब होंगे वे चले जाएंगे और फिर जाके कहाँ लगेंगे? पाप कार्यों में लगेंगे। सारी दुनिया पापों का घर है। आपने कभी सोचा है ये दुनिया पापों का घर है? कदम कदम पर पापों का तांडव नृत्य चल रहा है। आप इस कैंपस से बाहर नजर घुमा करके तो देखो, अब शब्दों का प्रयोग, गाली गलौज, मार काट, लूट पाट, चोरी चकाटी, अभक्ष्यों का सेवन, पापाचार का सेवन कितना कितना हो रहा है। यहाँ अपने चार दीवारी में मंदिर प्रांगण में रहते हैं तो अपने को दुनियादारी की खबर नहीं पता चलती, लेकिन आप देखो, आप जब अपने घरों पर जाते हैं तो कितनी कलह देखते हैं, लड़ाई देखते हैं। लोग ऐसे ऐसे झगड़ा करने को तैयार हो जाते हैं कि एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। पिता पुत्र को नहीं छोड़ता, पुत्र अपने माता पिता को नहीं छोड़ता, इतने झगड़े बढ़ जाते हैं, जान से मार देते हैं। ऐसे परिणाम दूर हो जाते हैं। अपन तो इतने अच्छे माहौल में रहते हैं कि जहाँ मरने मारने की बात तक नहीं होती। आप कल्पना करके देखो कि पुण्य का कैसा तीव्र उदय है आपके, कि आपको प्रति समय अच्छे अच्छे प्रसंग सुनाने को मिलते हैं, अच्छे से बात करने को मिलते हैं, और जैसे ही आप इसके कैंपस से बाहर जाते हैं निरंतर पापों के घरों में प्रवेश करते हैं। आप सोच के देखो, यहाँ अभक्ष्यों का सेवन करने को आपको नहीं मिलता, ये पुण्य का होगा, लेकिन आप घरों पे जाते हैं तो आपके माता पिता आपके लाड़ प्यार के कारण भी आपको अभक्ष्यों का सेवन कराते हैं। बाजारों की चीजें जो बिल्कुल अनुपसेव्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, छूने योग्य तक नहीं है, उन तक का सेवन आपको करा देते हैं। घरों पे जाते हैं, कई बार ऐसी बीमारियां हो जाती है कि शहद के सेवन, मधु के सेवन करने के बाद डॉक्टर कह देते हैं। तो यहाँ आप रहे तो कभी ऐसे प्रसंग नहीं बने कि आपको ऐसी अस्वस्थता हो जाए कि अभक्ष्यादि का सेवन कराना पड़े, लेकिन जैसे ही आपके यहाँ हो जाता है तो कोई बताए कि उस देवी के यहाँ ले जाओ, तो आपके माता पिता आपको कुदेवों के यहाँ ले जाएंगे, इसके यहाँ ले जाएंगे, उसके वहाँ ले जाएंगे, घृत मिथ्यात्व का वित्त पोषण करेंगे, आपको करेंगे। ध्यान रखना, मोह के कारण आप, मोह स्वयं में पाप है, मोह का पोषण मिथ्यात्व है, पाप है। वे स्वयं गरीब मिथ्यात्व का पोषण करते हैं और आपसे गरीब मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। कभी घूमने फिराने के नाम पे करेंगे, कभी आपको रोग शोक भयबाधा दूर कराने के नाम पे करेंगे। आप कल्पना करके देखो कि कितना भयंकर पाप खुद करते हो आप हंस हंस के पाप बंद तो आप कर लेंगे, लेकिन भोगने में वे साथ नहीं आएंगे।
ऐसा कोई बता दो कि किसी पुत्र की मृत्यु हुई हो, माता पिता साथ मर गए हो, या किन्हीं माता पिता की मृत्यु हुई हो, पुत्र भी साथ में मर गया हो। खुशियों के प्रसंग में सब साथ दे देंगे, दुख भोगने के प्रसंग में एक रंच मात्र भी कोई आपको समय नहीं देगा आपके साथ देना है। आपको आपके कर्मों का फल खुद ही भोगना पड़ेगा, आपको आपके पाप कार्यों का फल स्वयं ही भोगना पड़ेगा, कोई आपको सहयोगी नहीं होगा। जब कोई सहयोगी नहीं होगा, हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और इतनी बुद्धि अपनी विकसित है कि हम यदि पाप कार्य करेंगे तो उसका फल हमें स्वयं ही भोगना है, कोई हमारे साथ नहीं आएगा, ऐसा जानने के बावजूद भी अपने अंदर में इतनी कोमलता नहीं आती कि हम पाप कार्य से बचें, हम व्यसनों के सेवन से दूर रहें। इसलिए बेटे इतनी समझ अपने को मिली है तो अपने को इन व्यसनों के सेवन से दूर रहना, पाप कार्यों के पोषण से दूर रहना। समझ में आया? ये जिनवाणी, ये जिनदेव, ये सच्चे देव शास्त्र गुरु अपने को बहुत पुण्य के उदय से मिले हैं। इनका ये मार्ग, इनकी ये देशना, इनकी ये वाणी अपने को बहुत अच्छे परिणामों से मिली है। और यहाँ आकर के भी हमने खोटे कार्य किए, इस गति में, मनुष्य गति में आकर के भी खोटे कार्य किए। त्रिंच गति के जीवों के लिए है व्यवस्थित भोजन नहीं मिलता तो मांसाहार का सेवन करते हैं। मनुष्य होकर के यदि मांसाहार का सेवन करें तो त्रिंच जैसा जीवन हो गया। मनुष्य होकर के यदि मदिरा आदि का पान करें, अनाप शनाप उटपटांग पदार्थों का सेवन करें तो हीन जाति के, हीन गतियों के जीवन जैसा जीवन हो गया। जैन होकर के यदि उटपटांग खान पान करें, आप सोचो तुम्हारे सागवाड़ा में तो कैसी विशेष परिस्थितियां हैं, आप कल्पना करके देखो। लोग बताते हैं पूरी दुनिया में कितनी विसंगतियां आ गई हैं, नौकरी करने जाते हैं, अच्छा खाना पीना नहीं मिलता, कुछ भी खाने लगते हैं लड़के लड़कियां। ऐसे में जैन धर्म की प्रभावना नहीं होती। हम जैन हैं, हमारी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है कि हम भगवंतों के मार्ग को लजाएंगे। यदि आप जैन होकर के मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो मांस मदिरा का सेवन आदि करने पर, व्यसनों का सेवन करने पर, पाप कार्यों का सेवन करने पर आप पाप का बंध तो करते ही हैं, लेकिन उसके कारण आप जो जैन धर्म को लजाते हैं वो एक एडिशनल आपको पाप का बंध होता है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी। तो अपनी जिम्मेदारी का जो पालन नहीं करते हैं वे महाभयंकर अपराध। अपने देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना, ये भी तो देश सेवा है। कोई भारतीय नागरिक अपनी भारत देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए तो उसे भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कारण अपराध की सीमा में खड़ा किया, दंड की सीमा निर्धारित किया जाता है, उसको दंडित किया जाता है। आप भारत में रह के भारत की जय नहीं बोले, कोई बोले भारत माँ की जय, बोलो भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद, आपको बोलने का बोले नहीं साहब हम किसी देश का नहीं बोलते, तो आपको अपराधी मान लिया जाएगा, आपको काफिर मान लिया जाएगा, आपको आतंकी मान लिया जाएगा। कि हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तानी होकर के हिंदुस्तान की जय नहीं बोले, माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। इसलिए यहाँ है जैन धर्मी होकर के जैन धर्म के अनुरूप कार्य नहीं करे तो फिर वो कैसा जैन धर्मी? जैन धर्मी होकर के यदि वह जैन कर्तव्यों का, जैन जिम्मेदारियों का पालन नहीं करे तो कैसा जैनी? वो तो जैन धर्म को प्रत्यक्ष में ले जाने वाला है। इसलिए बुद्धिपूर्वक अपने धर्म को कभी ले जाने का प्रयास नहीं करना। इस लोक में तो यदि हमें अपने पाप कार्यों से बचना है तो बुद्धिपूर्वक इनके त्याग में बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो 7 व्यसनों का त्याग नहीं कर सकता वो अपने आत्मा को कैसे जान सकता? हमने बात कही थी ना सुखी होने की, अपने आप को शुद्धात्मा जाने बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। और जो व्यसनों का त्याग नहीं कर सकता वो अपने आप को शुद्धात्मा नहीं जान सकता। व्यसनों का सेवन अशुद्धता है, हमारा आत्मा त्रिकाल शुद्ध है। जो व्यसनों का सेवन करेगा वो आत्मा की शुद्धता कैसे पहचान पाएगा? और जो आत्मा की शुद्धता नहीं पहचान पाएगा वो कभी सुखी नहीं हो पाएगा। क्यों? आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, उसमें कभी भी अशुद्धता का किंचित मात्र भी प्रवेश नहीं होता है। जिनको ऐसा श्रद्धान नहीं होता है, ऐसे
दृढ़ता नहीं होती, उनको सम्यक दर्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि आत्मा के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शन, उस शुद्धात्मा के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो वह सम्यक दर्शन सप्त व्यसनों के पूर्वक ही होगा। सप्त व्यसनों का त्याग होगा तो शुद्धात्मा का श्रद्धान है, शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा तो सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दर्शन होगा तो सुख के द्वार खुलेंगे। क्यों? सम्यक दर्शन ही मोक्ष महल की है। पढ़िए, किसी ध्यान पढ़ाएंगे आपको। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, याविने ज्ञान चरित्रा। सम्यक दर्शन मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। समझ में आया ना? इसलिए यदि अपने जीवन को प्रसन्नता से व्यतीत करना है, आनंद के साथ व्यतीत करना है, तो एक भी व्यसन का सेवन अपने जीवन में नहीं करना। एक भी व्यसन का सेवन नहीं करना। एक एक व्यसनों का आपको बताया है कि जिनके जीवन में एक भी व्यसन होता है वो अपने जीवन को बर्बादी के मार्ग में ले जाते हैं। लोक में भी, दुनिया में भी निंदनीय हो जाता है। शराबी को कोई कौन अपने पास बैठाता है? यहाँ कोई शराब पी के आ जाए, क्या बैठाएंगे? आ जाओ यहाँ, आ जाओ, क्या कहेंगे? जाओ यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। अरे सगा पुत्र भी क्यों ना हो, यदि वो शराब पी के आ जाती है तो उसकी माँ भी उसको क्या करती है? निकालो इसको घर से बाहर। जब अति हो जाती है ना, समझाने बुझाने के बाद कोई उपाय कार्य नहीं करता, तो उसकी माँ जिसने 9 महीने के पेट में पाला है वो आगे कहती है इसका काला मुंह करो, भगाओ है। व्यसनियों की ऐसी दुर्दशा होती है। इसलिए बेटे, जीवन को सुखमय और शांतिमय बनाना है तो कभी भी एक भी व्यसन को सेवन नहीं करना, एक भी व्यसन का सेवन नहीं करना। ज्यों-ज्यों जीवन में व्यसन ग्रंथि को प्राप्त होंगे, त्यों-त्यों जीवन में अशांति बढ़ती जाएगी। शांति से जीवन जीने की कला का नाम है व्यसनों का त्याग करो। क्या कहा? शांति से जीवन जीने की कला का नाम है व्यसनों का त्याग करो। आज करो, अभी करो, इसी वक्त करो। हम कभी व्यसनों का सेवन नहीं करें। समझ में आया ना? इसलिए बेटे, व्यसनों के सेवन से दूर रहो। ये तो द्रव्य व्यसनों की बात। अब भाव व्यसन कैसे छूटेंगे? सब में भाव व्यसनों की परिभाषा बताई ना आपको कि जो आत्मरुचि अपनी वृद्धि को प्राप्त होगी ना, आत्मिक रुचि वृद्धि को प्राप्त होगी, उस आत्म स्वभाव की वृद्धि के साथ जो आनंद उत्पन्न होगा, उसके साथ ही विभाव व्यसन अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो संक्षेप में क्या कहें कि आत्म आनंद की वृद्धि होना यानी भाव व्यसनों का समाप्त होना। आत्म स्वभाव की रुचि दृढ़ होना यानी भाव व्यसनों का समाप्त होना। इसलिए बेटे, सहज छूट जाते हैं जो आत्म स्वभाव के दृढ़ होते हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति दृढ़ होते हैं। मेरे आत्म कर्तव्य क्या है, मेरी स्वयं की जिम्मेदारी क्या है, धर्म पथ पर मेरी स्वयं की जिम्मेदारियां क्या हैं, इनका जन भाव भाषण होता है, उनके व्यसन स्वयं ही छूट जाते हैं। और जिन धर्म की महिमा नहीं आती है, भले भी जाति से जैन हो जाए, फिर भी अवर्णवाद के मार्ग को अपनाते हैं, व्यसनों के मार्ग को अपनाते हैं। व्यसनों का मार्ग कुमार्ग है और जिन धर्म का मार्ग सन्मार्ग है। कुमार्ग का जो सेवन करेंगे वे पाप कार्यों में उलझते जाएंगे, दुखी होंगे, और जो सन्मार्ग पर चलेंगे वे तीर्थंकर भगवंतों के मार्ग का अनुसरण करते हुए स्वयं भगवत्ता को प्राप्त हो जाएंगे, माने स्वयं भगवान बन जाएंगे। कितनी प्यारी लाइन पंडित साहब की है, मैं हमेशा सुनाता हूँ आपके लिए। भगवान बनने आए थे यहाँ, 5 पाप करके जाएंगे कहाँ जाओगे? कभी सोचा है? ऐसे सोचो कि यदि जीवन में व्यसनों का त्याग नहीं हुआ, व्यसनों का सेवन करके जाएंगे कहाँ, व्यसनों का सेवन करके जाएंगे कहाँ। आप सोचो शांति, जब तक ये बात आपके दिमाग में नहीं बैठेगी तब तक व्यसनों से छूटना संभव नहीं है। इसलिए हम जैनी हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम व्यसनों से, पाप कार्यों से मुक्त बने।
हमारा जीवन व्यसन मुक्त बनेगा तो आनंद की वृद्धि होगी, और व्यसनों से सहित होगा तो जो आनंद हमें मिल रहा है वो आनंद भी हमारा खत्म हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए बेटे प्रत्यक्ष रूप से दुखदायी है, व्यसनों का सेवन प्रत्यक्ष रूप से दुखदायी है, लोक में निंदा का कारण है, अपमान का कारण है, प्रसिद्धि का घात करने वाला है। इसलिए हम व्यसनों का सेवन नहीं करें, हम स्वप्न में भी व्यसनों का सेवन नहीं करें। ऐसा नियम, ऐसा दृढ़ विश्वास भगवंतों के चरणारविंदों से लें, भगवान के समक्ष खड़े होकर के हाथ जोड़ करके एक नियम लें, प्रभु हम कभी व्यसनों का सेवन नहीं करें, हम अपने जैन धर्म के अनुरूप अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। आज आप कर्तव्य पालन करने का नियम लेंगे, आपसे प्रेरित होकर के 5 लोग लेंगे, और उन 5 लोगों से और 50 लोग लेंगे, उन 50 लोगों से और 500 लोग लेंगे, और उन 500 लोगों से और 5000 लोग प्रेरित होंगे, और इन सबको जो श्रेष्ठ प्रेरणा मिलेगी उसके निमित्त आप बनेंगे तो आपको हजारों लोगों की प्रेरणा का पुण्य प्राप्त होगा। आप अकेले त्याग करेंगे और आपकी त्याग से जो अन्य अनेकों हजारों लोगों को प्रेरणा प्राप्त होगी, उन सभी की प्रेरणा का पुण्य आपको प्राप्त होगा। सोचो कितना सस्ता सौदा है, इससे बड़ा सस्ता सौदा दूसरा कौन सा होगा? इसलिए बेटे ये बहुत सरल मार्ग है, धर्म का मार्ग सरल मार्ग है, व्यसनों का मार्ग कठिन मार्ग है। क्यों? व्यसनों के सेवन के लिए अनेक प्रकार की हमें साधनों को जुटाना पड़ता है, लेकिन धर्म के लिए हमें किसी साधन की नहीं, एकमात्र सच्ची रुचि की आवश्यकता है। सच्ची रुचि होगी तो धर्म का यथार्थ पालन, हम धर्म कर्तव्यों का यथार्थ पालन कर पाएंगे। और व्यसनों के सेवन के लिए रुचि से काम नहीं चलेगा, रुचि भी चाहिए, पदार्थ भी चाहिए, अच्छा स्थान भी चाहिए, अर्थ संपन्नता भी चाहिए, शरीर की सामर्थ्य भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। समझ में आया? कितने सारे साधन चाहिए, तब जाके आप व्यसनों का सेवन कर पाए। ये कठिन मार्ग है, और जिन धर्म का सेवन ये सरल मार्ग है। इसलिए बेटे बहुत सावधानी से अपने जीवन को धर्म के मार्ग में लगाओ। धर्म के मार्ग में लगा हुआ जीवन ही आबाद है, सुंदर है, प्रसन्नता को देने वाला है, आनंद को बढ़ाने वाला है, हमारी सारी विकृतियों को दूर करने वाला है, असंपन्नताओं को मिटा करके पूर्ण अनंत संपन्नता को प्रदान कराने वाला है। और व्यसनों का मार्ग हमारी समस्त संपन्नताओं को नष्ट कर देने वाला है। देखो युधिष्ठिर थे, राजा थे, अथाह संपन्नताएं थी, लेकिन एक व्यसन का सेवन किया जुआ का तो राजपाट सब कुछ लुटा बैठे, यहाँ तक अपनी पत्नी की इज्जत तक लुटा बैठे। चीरहरण हुआ था ना द्रौपदी का, एक व्यसन के सेवन। जो 7 व्यसनों का सेवन करेंगे उनके जीवन का क्या हाल होता होगा, आप जरा कल्पना करके देखो। इसलिए हम इनको वर्तमान में प्रत्यक्ष दुखदायी जान करके इनको बुद्धिपूर्वक छोड़ें और अपने जीवन को प्रसन्नता में बनाने के लिए धर्म मार्ग को अपनाएं, तो निश्चित ही हम क्रमशः सम्यक को प्राप्त करते हुए आत्मोत्थान से आत्म कल्याण के मार्ग को प्राप्त होंगे और आत्मानंद की दशा में प्राप्त होंगे। यदि सच्चा सुख चाहते हैं तो व्यसनों के त्याग पूर्वक सम्यक के मार्ग में वृद्धि को प्राप्त हों, तो निश्चित ही हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। हम सब भी समस्त प्रकार की व्यसनों के त्याग पूर्वक सम्यक की उपलब्धता सहित सच्चे सुख को उपलब्ध हों, ऐसी परम पवित्र भावना के साथ अभिप्राम देते हैं। ओम नमः शिवाय।